आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जो राजेश खन्ना के सामने एक्टिंग करने से घबरा रहा था, जबकि वो एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में 1955 के ज़माने से काम कर रहा था। फिर भी उसके अंदर राजेश खन्ना के साथ काम करने के लिए बेचैनी थी, डर था, घबराहट थी। जबकि राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 से की थी, यानी वो एक्टर राजेश खन्ना का सीनियर था। फिर भी राजेश खन्ना के सामने डर रहा था। आखिर उसके डरने का कारण क्या था? उसे किसने दिलासा दिया था? और काका ने उस एक्टर से कौन सी बात कही थी जिसकी वजह से उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ था राजेश खन्ना के साथ काम करने के लिए? इन सब बातों को जानेंगे हम डिटेल में। तो सुनते रहिए बॉलीवुड के दीवानों। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके पीछे की जानकारी जान लेते हैं कि वो एक्टर कौन था और राजेश खन्ना से क्यों डरता था। ये किस्सा है सन 1971 का, जब राजेश खन्ना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक आइकॉनिक फिल्म दी थी जिसका नाम था आनंद। इस फिल्म को यूनिक डायरेक्शन दिया था डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने, और इस फिल्म को लिखा था गुलजार और ऋषिकेश मुखर्जी ने। आनंद फिल्म 1971 के ज़माने की जानी मानी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन, रमेश देव, सीमा देव, दारा सिंह और जॉनी वॉकर भी नज़र आए थे। और हम एक्टर रमेश देव के बारे में ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो राजेश खन्ना के साथ काम करने में घबरा रहे थे। जबकि रमेश देव ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1955 से की थी। रमेश देव एक मराठी एक्टर थे। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भी मराठी फिल्मों से ही की थी, लेकिन रमेश देव को हिंदी फिल्मों में काम सन 1962 से ही मिलने लगा था। रमेश देव ने 1962 में जिस हिंदी फिल्म में काम किया था उसका नाम था आरती। उस फिल्म में हीरो थे प्रदीप कुमार और अशोक कुमार, हीरोइन थी मीना कुमारी, और रमेश देव साइड एक्टर के तौर पर नज़र आए थे, मगर इन्हें कोई पहचान नहीं मिली थी। फिर भी रमेश देव ने हिंदी फिल्मों में छोटा मोटा काम किया था। हालांकि रमेश देव ने उस दौर के सभी बड़े एक्टर के साथ काम किया था, जैसे कि सुनील दत्त, धर्मेंद्र, ओम प्रकाश, परान, संजय खान, महमूद। इन सब बड़े सितारों के साथ काम करने के बाद भी रमेश देव को कोई पहचान हिंदी फिल्मों में नहीं मिल रही थी। 1960 का दौर ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ था 70 का दौर, यानी 1970 का दौर रमेश देव के लिए खुशकिस्मती का दौर साबित हुआ था। इसी दौर में राजेश खन्ना के साथ रमेश देव को काम करने का मौका मिला था फिल्म आनंद में। जब डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने एक्टर रमेश देव को आनंद फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्हें स्क्रिप्ट बेहद अच्छी लगी थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी थी। लेकिन जब रमेश देव को पता चला कि उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करना है, तो उनके अंदर घबराहट और डर सा पैदा हो गया था। रमेश देव ने आनंद फिल्म में काम करने के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन उनके अंदर एक बेचैनी सी थी कि राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार मेरे साथ काम करना पसंद करेगा या नहीं। रमेश देव के दिमाग में कई सवालात चल रहे थे कि राजेश खन्ना के सामने मैं एक्टिंग कर सकूंगा या नहीं। कहीं राजेश खन्ना मेरे किसी एक्ट से नाराज़ न हो जाए, कहीं मेरी किसी एक गलती से मुझे इस फिल्म से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। ऐसे कई सवाल रमेश देव के दिमाग में चल रहे थे। ऐसे में रमेश देव की वाइफ सीमा देव ने उन्हें समझाया कि आप घबराइए मत,
जो हमारा कैरेक्टर है, हम अपने कैरेक्टर पर जी जान तोड़कर मेहनत करेंगे। यानी सीमा देव ने रमेश देव की हिम्मत बांधी थी आनंद फिल्म में काम करने के लिए। आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, न डर की चिंता कर, न किसी से डर, जो अपना काम है उस पे फोकस कर। न डर की चिंता कर, न किसी से डर, जो अपना काम है उस पे फोकस कर। यही सफलता का रूप है, अपने रूप में मगन होकर हर काम को अंजाम दे। अपने रूप में मगन होकर हर काम को अंजाम दे। अपने अंजाम से हर किसी को खुश कर, यही कलाकार का काम है। मगर इस फिल्म में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में एक्टर रमेश देव के साथ उनकी वाइफ सीमा देव ने भी काम किया था। रमेश देव और सीमा देव ने आनंद फिल्म में काम करके एक अपनी अलग पहचान बना ली थी। इस फिल्म में रमेश देव का कैरेक्टर डॉक्टर का दिखाया गया था, जो राजेश खन्ना की बीमारी का इलाज करता है। अगर आप लोगों ने आनंद फिल्म देखी होगी तो आप उस कैरेक्टर को भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। जिस दिन आनंद फिल्म में राजेश खन्ना और रमेश देव का आमना सामना था, उस दिन स्टूडियो के सेट पर रमेश देव बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। जब राजेश खन्ना ने सेट पर रमेश देव को देखा तो उनसे कहा, दादा, आनंद फिल्म में आप डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मैं तो आपको जानता हूँ, मैंने तो आपकी फ़िल्में भी देखी हैं और मुझे थोड़ी बहुत मराठी बोलना भी आता है। ये सुनते ही रमेश देव शॉक्ड हो गए और उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि राजेश खन्ना उन्हें जानते थे। रमेश देव के अंदर से घबराहट और डर सब कुछ निकल गया था और वो खुश हो गए थे कि काका उन्हें जानते थे। राजेश खन्ना ने रमेश देव की एक्टिंग की तारीफ़ भी की थी कि मैंने आपकी कई फिल्में देखी हैं, आप बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। ये सुनकर रमेश देव और भी खुश हो गए और अपने मन में कहने लगे, मैं खामोखा काका से डर रहा था, जबकि ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राजेश खन्ना के ऐसे बर्ताव से एक्टर रमेश देव के अंदर राजेश खन्ना के लिए इज्जत सम्मान और भी बढ़ गया था कि इतना बड़ा सुपरस्टार हीरो एक छोटे से एक्टर को भी जानता है और छोटे एक्टर के साथ काम करने के लिए भी तैयार है। कोई घमंड, कोई गुरूर नहीं है। आनंद फिल्म के सेट पर राजेश खन्ना सभी से खुशी खुशी मिलते थे। सबके साथ मजाक करना, बातें करना उनकी आदत सी बन गई थी। फिर आनंद फिल्म में राजेश खन्ना और रमेश देव ने अपने किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया था। मेरे दोस्तों, रमेश देव ने आनंद फिल्म में जो डॉक्टर का कैरेक्टर निभाया था, पब्लिक ने उस कैरेक्टर को बहुत पसंद किया था और रमेश देव को आनंद फिल्म से ही एक पहचान मिल गई थी। फिर क्या था, फिर तो रमेश देव के पास हिंदी फिल्मों के लिए लाइन लग गई थी। उन्हें कई और भी छोटे मोटे कैरेक्टर मिल गए थे और कुछ फिल्मों में तो रमेश देव ने विलन का किरदार लीड रोल में भी निभाया था। रमेश देव ने अमिताभ बच्चन के साथ भी एक फिल्म में लीड रोल में काम किया था। उस फिल्म का नाम था कसौटी। ये फिल्म 1974 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन थी हेमा मालिनी और उनके साथ थे परान। इस फिल्म में रमेश देव विलन के किरदार में नज़र आए थे, वो भी एज अ लीड रोल। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कैटेगरी में साबित हुई थी, इसीलिए रमेश देव को बड़े किरदार नहीं मिल रहे थे। रमेश देव ने राजेश खन्ना के साथ एक और सुपरहिट फिल्म में काम किया था जिसका नाम था आपकी कसम। ये फिल्म 1974 में रिलीज़ हुई थी। रमेश देव ने और भी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जैसे कि मेरे अपने फिल्म जो 1971 में आई थी, फ़कीरा फिल्म जो 1976 में आई थी,
और जीवन मृत्यु फिल्म जो 1970 में आई थी। रमेश देव का करियर हिंदी फिल्मों में कामयाब रहा, लेकिन वो साइड कैरेक्टर ही बनकर रह गए थे। मेरे दोस्तों, एक्टर रमेश देव ने बॉलीवुड में 2016 तक फिल्मों में काम किया था। उनकी 2016 में फिल्म आई थी सनी देओल के साथ, जिस फिल्म का नाम था घायल वंस अगेन, और ये फिल्म एक कामयाब फिल्म रही थी। यानी रमेश देव ने फिल्मों में 1955 से लेकर 2016 तक काम किया था। इतने लंबे समय तक फिल्मों में अपना मुकाम बनाकर रखना भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यहाँ पर एक रमेश देव के लिए ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, ज़िंदगी की शुरुआत छोटे किरदार से हुई तो क्या हुआ, अपनी जगह कायम रखना भी एक कमाल है। ज़िंदगी की शुरुआत छोटे किरदार से हुई तो क्या हुआ, अपनी जगह कायम रखना भी एक कमाल है। अपने अंदाज से जो एक्टर किसी को हंसा दे, इमोशनल कर दे, उम्मीदों की किरण भर दे। अपने अंदाज से जो एक्टर किसी को हंसा दे, इमोशनल कर दे, उम्मीदों की किरण भर दे, वही चित्रपट का कलाकार है। तो आज आपको पता चल गया होगा मराठी एक्टर रमेश देव राजेश खन्ना के साथ आनंद फिल्म में काम करने से क्यों घबरा रहे थे, उन्हें डर क्यों लग रहा था और उन्हें दिलासा किसने दिया था, और राजेश खन्ना ने कौन सी बात रमेश देव को कही थी, तब जाकर रमेश देव के अंदर काका के साथ काम करने के लिए हिम्मत पैदा हुई थी। पूरे वाक़या का मैंने खुलासा कर दिया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, रमेश देव का कैरेक्टर आनंद फिल्म में आप लोगों को अच्छा लगा था या नहीं। सुनते रहिए, सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।